कैप्सूल? तो इसका आंसर है पोटेंसी और एसए। एसए जो है ना, वो ही तो बेसिक चीज है। ड्रग जितनी फॉर्म में जिस डोजेज में देनी है उतनी ही हमें चाहिए, ना तो उससे ज्यादा हो ना ही उससे कम हो। फॉर एग्जाम्पल कल हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मूला, और उसमें था कि 235 mg हम लेंगे ग्रेन्स तो बनेगा 20 mg। अगर ये 250 पे जाता है तो 25 mg बन जाएंगे ना ओमेप्राजोल। और अगर 235 से कम बिलो यानी कि 225 पे अगर ये जाता है तो फिर क्या होगा, हमारी पोटेंसी कम हो जाएगी, 15 mg हो जाएगा। तो वो अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा। और इस ठीक है, और आपका बैच भी जाया, ठीक, रिप्रोसेस हो करना पड़ेगा आपको सारा। यहाँ पे हो रही कैप्सूल की बात। अब कैप्सूल में जो है ना वेट वेरिएशन के चांसेस होते हैं, बिकॉज हम लोग सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है। लेकिन उसी चीज को तो कंट्रोल करना है हमने, कि हमने वेट को हिलने नहीं देना। बीपी और यूएसपी के अकॉर्डिंगली जो है ना 7.5 प्लस माइनस 7.5, तो आप जो है वो 7.5% पे अबव जा सकते हो और उसके नीचे भी आ सकते हो। ये रेंज है, इस रेंज के अंदर आपने रहना है। ठीक है, कि आपका जो है इस रेंज के अंदर आए, और इससे ना तो आपने ऊपर चलाना है कैप्सूल की वेट को, ना ही आपने से कम आना है। कम तो बिल्कुल भी नहीं आना आपने। ठीक है, एक स्पेसिफिक रेंज पे 100% पोटेंसी है तो वो रह जाएगी हमारी 80%। और अगर 100% पोटेंसी ज्यादा हो जाएगा वेट, तो वो हमारा कहाँ चला जाएगा, 105 पे चला जाएगा, 10 पे चला जाएगा, जो कि टॉक्सिक डोज भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स हैं जिनका थोड़ा सा भी जो है वो हिल जाएगा तो फिर वेट हिल जाएगा उसका, तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, अगर आपका ड्रैप पे सैंपल हो जाता है तो केस हो जाएगा, आपका जो सारा सिनेरियो है पूरा ही चेंज हो जाएगा। आपकी जो है ना इस बात पे काफी जो है वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है। वो हम आपको बाद में ना, मैं आपको मिनिस्ट्री के हवाले से सारी बताऊंगी क्या इश्यूज आते हैं। अब इंशाल्लाह टॉपिक की तरफ चलते हैं हम अपने। आई होप कि सबको जो है वो समझ आ रही हो। तो आज का टॉपिक है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन का। जॉब डिस्क्रिप्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है आप लोगों के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपने क्या करना है, आप किस पोजीशन पे हो, और आपने जो है उस पोजीशन का आपको फायदा क्या है, और आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी पता होना चाहिए ना। जिस बंदे ने नजर रखनी है वो जो है उसने सारी चीजें देखनी है, सिर्फ देखनी है, ऑब्जर्व करनी है और रिटर्न ऑब्जर्वेशंस लेनी है। ठीक है, और जिसने बनानी है उसने सिर्फ बनाना है। ठीक है, अब बनाने वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, उस मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट, कंट्रोल डिपार्टमेंट और दूसरा एश्योरेंस का जो डिपार्टमेंट है, वो इन पे जो है लागू इसलिए किया गया है ताकि हमसे मिस्टेक के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाए। सही। अब जो है हर लिहाज से जो है हर पोजीशन का अपना अपना काम है। ऐसा नहीं है कि कोई लोग कहते हैं जी क्यूए वाले करते क्या हैं, प्रोडक्शन वाले क्या कर रहे हैं, दिस एंड दैट। बड़े सिनेरियो जो हैं वो चलते हैं। हम एक लेक्चर इस डिस्कशन के बारे में भी रखेंगे कि क्या क्या जो है हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। हमारे जो यंगस्टर्स हैं खास तौर पे, उनको एक बच्चे का काम नहीं है, एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, उसको जो है वो छोटी फॉर्म्स जो है ना, मोस्टली ऐसा होता है कि आपको अपनी जेडी से हट के थोड़ा सा काम करना पड़ जाता है। अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हो तब भी जो है वो उस पोजीशन पे ठीक नहीं है। ठीक है, आप जिस पोजीशन पे हो उसको पक्के तौर पे जो है ना आप उसको ग्रैब कर लो कि ये मेरी पोजीशन है, मैंने इसके अकॉर्डिंग भी काम करना है। अब हम पहली पोजीशन पे आ जाते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं जो हूँ ना डिस्कस करूंगी अपने जो यंगस्टर्स हैं, हमारे जो फ्रेश फार्मासिस्ट आते हैं, वो जिस पोजीशंस पे आते हैं ना, उनके लिए जो पोजीशंस हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 हम देख लेते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन आई है हमारे पास क्यूसी एनालिस्ट की। ओके, क्यूसी एनालिस्ट का डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी उसकी है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। ठीक, जो भी उसके हेड है वो होंगे क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के अंडर होता है क्यूसी एनालिस्ट।
और क्यूसी एनालिस्ट के क्या काम होते हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं, वो मैंने सारा रिटन कर दिया है, और जो हाईलाइट किया है इसको आप लोग और से देख लीजिएगा, और ये मटेरियल मैं सारा आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, टाइम थोड़ा शॉर्ट है और मुकाबला जरा सख्त है, तो आज इसको देखते हैं। एनालिसिस, सबसे पहला पॉइंट है एनालिसिस। क्यूसी एनालिस्ट का काम होता है एनालिसिस करना रॉ मटेरियल का, पैकेजिंग मटेरियल का, बल्क मटेरियल का, और जो इन प्रोसेस में जो काम चल रहा है, फॉर एग्जांपल कंप्रेशन हो रही है, मीनवाइल जो उसके टेस्ट होने हैं वो करेंगे वो, और जो फिनिश प्रोडक्ट का जो फाइनल प्रोडक्ट बना लिए उसका भी एक कंप्लीट टेस्ट होता है, तो वो परफॉर्म करेंगे। सही। सेकंड पॉइंट है कि डिपार्टमेंट क्लीन होना चाहिए। ठीक है, ये उसकी प्राइमरी ड्यूटी है, वो क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट है, क्वालिटी को वहां से कंट्रोल करना है, तो वहां तो कोई हिसाब ही नहीं बनता किसी भी डस्ट का। इवन क्लीनिनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास असिस्टेंट्स होते हैं, वहां पे हाउसकीपर्स होते हैं, आप लोगों ने जस्ट उनको कहना है, अपना एरिया को साफ रखना है आप लोगों ने, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजीन का ख्याल आप लोगों ने बहुत रखना है, नीट क्लीन यूनिफॉर्म्स होने चाहिए आपके खुद के भी, और आपके एरिया भी जो है वो बहुत ही नीट क्लीन होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके लिए तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सॉरी, टू कीप अपडेट कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है ना क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर, एनालिस्ट की वो ड्यूटी है कि वो कंप्लीट इसको करें और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करें कि कौन सा टेस्ट किया है, उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, कि वो प्रोडक्ट रिलीज है नहीं रिलीज है, कि क्या उसके साथ हो रहा है, वो सारा रिटन फॉर्म में जो है वो एनालिस्ट करेंगे और अपने सिग्नेचर करेंगे, और ऑथराइजेशन जो है वो अपने क्यूसीएम से लेंगे। लाइक उसको ऊपर जो है वो क्यूसीएम साइन करेंगे, ऑथराइज करेंगे उसको, और फिर उसकी होगी वैल्यू उस पेपर की। ठीक है, आपका भी साइन जो है ऑब्वियसली वैलिड होता है, लेकिन जो है आपके क्यूसीएम के साइन सिग्नेचर होने जरूरी है। ठीक है, क्यूसीएम उसको वेरीफाई करेंगे। एनालिसिस के रिकॉर्ड्स जो है वो सारा मेंटेन करके रखना है कि हमने आज कितने एनालिसिस किए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स चले हमारे पास। इस तरह से जो है हर स्टेप के आपके पास सैंपल आएगा और आपने जो है उसको अच्छे तरीके से रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड चलना है। हर चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए। इवन आपने 10 दफा पीएच की है एक सिरप की, तो 10 दफा ही आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे वो रफ में हो, चाहे वो नीट में हो, या कुछ भी हो। लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट होगी ना, जो कि हमारी फाइनल बिल्कुल एग्जैक्ट जिस पे रिलीज मिलेगी हमें, वो जो है आपकी पूरी ऑथराइज होनी चाहिए, और उसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि रफली लिखें या किस, वो प्रॉपर तरीके से एक बनाई जाती है। मैं आपको वो भी तरीके बताऊंगी कि किस तरीके से ऑफिशियल तरीका क्या है एक एनालिसिस रिपोर्ट को जनरेट करने का। उसके बाद आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है बैच रिकॉर्ड में। बैच रिकॉर्ड में बेसिकली आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं सिर्फ वही पार्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल का। वो अपनी रिपोर्ट्स को कंप्लीट करेंगे हर बीएमआर के अंदर। बीएमआर इज फॉर बी बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। तो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अंदर आपने सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी है, और फिर आपने जो है उसके बाद आपका काम आ जाता है रेफरेंस सैंपल का। रेफरेंस सैंपल जो है वो सैंपल्स जिसके अगेंस्ट आप अपने एक्टिव को टेस्ट करते हैं। अपने जो आपके पास सैंपल आया है ना, जो बनाने के बाद आपके पास सैंपल आया, आपने उसको जो है उसके अगेंस्ट चेक करना होता है। ठीक है, उस पर भी हम लेक्चर बनाएंगे, रेफरेंस सैंपल क्या होते हैं और किस तरह से टेस्ट परफॉर्म होते हैं। ये सैंपल रेफरेंस सैंपल क्या चीज़ है, वर्किंग रेफरेंस सैंपल क्या चीज़ होते हैं, इस तरह से मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए एक स्पेसिफिक जगह डेजिग्नेट कर दी जाती है लैब के अंदर ही, चाहे वो कोई कैबिनेट हो, चाहे वो थोड़ा सा रूम हो, वहाँ पे जो है रेफरेंस सैंपल रखे जाते हैं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। कंट्रोल इन्वायरमेंट में जब भी कहूँ तो समझ जाइएगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। एक कंट्रोल एरिया में रख देना उसको, और वहाँ का रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे कि कौन से सैंपल की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी जो है वहाँ पे मेंशन की जाएगी। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है हमारे पास पॉइंट है, वो है कैलिब्रेशन एंड मेंटेन इट्स रिकॉर्ड। कैलिब्रेशन जो है वो आपने चेक करनी होती है अपनी वेइंग बैलेंसेस की। पीएच मीटर है आपके पास, उसके बाद आपके डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसकी आपने डेली कैलिब्रेशन करनी है, क्या वो सही चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो उनके साथ जिस चीज़ से कैलिब्रेशन करनी होती है, लाइक वेट, वेइंग बैलेंस है, उसको हम डेड वेट से करते हैं। पीएच मीटर है तो उसके लिए डिफरेंट पीएच के जो है बफर्स होते हैं, और उसके साथ हम इसको अपना कैलिब्रेट करते हैं, और उस कैलिब्रेशन के बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे कितने बजे इसका कैलिब्रेशन की और किस बंदे ने की और क्या रीडिंग आई। ये लॉग बुक होती है उसकी ना, तो लॉग बुक को भी मैं ना इंशाल्लाह डिफाइन करूंगी। जब हम डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे ना,
तो मैं आपको बताऊंगी हर चीज के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, किस तरीके से आपने जो है हर डॉक्यूमेंट को फिल करना है, बनाना है, और उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है जिसके बगैर आपका डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं होगा, हम देखेंगे इंशाल्लाह। एंड देन कंडक्ट स्टेबिलिटी स्टडीज। स्टेबिलिटी स्टडीज आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है जी वो कितने साल के लिए है स्टेबल। स्टेबिलिटी स्टडीज रेगुलर बेसिस पे जो है वो होती रहती हैं, और उसका भी रिकॉर्ड जो है आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे। प्रॉपर वर्किंग और क्लीनिनेस ऑफ द क्यूसी इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और जिस प्रिकॉशन के साथ वो यूज होते हैं वो आपने क्लियरली आपको बता दिया जाएगा पहले ही काम करने से कि इसकी ये प्रिकॉशंस हैं। लाइक एचपीएलसी की ये प्रिकॉशंस हैं, आपके यूवी की ये प्रिकॉशंस हैं, तो आपने उसको उसी तरीके से जो है यूटिलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंटेन यूटिलाइजेशन क्लीनिंग ऑफ लॉग बुक्स। सॉरी, क्लीनिंग लॉग बुक्स जो है आपने डेली की फिल करनी है कि आपकी क्लीनिंग हुई है, दिन में कितनी दफा हुई है, 3 दफा हुई है, 2 दफा हुई है, तो आपने क्लीनिंग का रिकॉर्ड भी फिल करना है। और स्टेबिलिटी चैम्बर का भी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आप लोगों ने रिकॉर्ड करते रहना है। आपका सुबह आप आए, आपका एक प्रिंट निकला, उसके अंदर प्रॉपर जो है वो प्रिंट फिक्स होते हैं, ठीक है, तो आपने उसकी रीडिंग लेनी है सुबह शाम की। उसके बाद एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, इसमें क्या होता है कि आपने जो मेथड्स डेवलप किए होते हैं ना, क्या वो वैलिडेटेड भी हैं या नहीं। टेस्टिंग के लिए जो मेथड्स हो रहे हैं ना उसकी बात हो रही है, उसकी वैलिडेशन जो है उसके अलग प्रोसीजर्स है, हम उसकी तरफ बाद में चलेंगे, लेकिन आपने वहाँ पे एनालिटिकल मेथड्स की वैलिडेशन भी करनी होती है, ठीक। उसके बाद रिलेटेड ड्यूटीज जो भी आपकी क्यूसी में आपको डेजिग्नेट करेंगे, आपने ये काम करना है, आज आपने वो काम करना है, आपने डिपार्टमेंट में जाके ये चीजें देखनी है, या फिर आपने ये डॉक्यूमेंट बनाना है, तो वो आप रिलेटेड ड्यूटीज जो भी होंगी तो आप वो करेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है वो है हमारे पास फॉर्म डी की, या फिर एमएससी केमिस्ट्री एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और जो है उसके बाद चेक, अब आ रही है सबको आवाज? फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं और 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। सही, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखते हैं अब आगे जो है हमारे पास जो है आई थिंक क्यूए ऑफिसर की है। दिस इज प्रोडक्शन फार्मासिस्ट, ओके। क्यूए क्यूए ऑफिसर जो है वो क्यूए डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, उसके बाद इसके जो मैनेजर होंगे वो क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर कहलाते हैं। और हमारे पास जो मेन ड्यूटी है क्यूए की, वो आप देख लीजिए कि क्या क्या है। वर्किंग शेड्यूल असाइन जो भी हमारे क्यूएम करेंगे वो हमने करना होगा कि आपने आज क्या कुछ करना है। सही, जैसा जैसे आपके जो है सीनियर आपको बताएं, आपको ट्रेन करें, आपने उसी तरीके से चलना है, ठीक है। उनका माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस होता है, और जो है ना आपने उनसे सीखना है, हर स्टेप पे सीखना है, जो कहें आप लोगों ने करना है। उसके बाद कंडक्ट सैम्पलिंग। अब देखो रॉ मटेरियल आया कंपनी के अंदर, तो मैंने आपको वहां पे ना फ्लो चार्ट में बताया था कि जो है सैम्पलिंग जो है वो क्यूए करेगा, टेस्टिंग हमारी क्वालिटी कंट्रोल करेगी, ये वो वाली बात है, ठीक। उसके बाद मॉनिटर डिस्पेंसिंग ऑफ मटेरियल, हर स्टेप पे क्यूए इन्वॉल्व है, हर स्टेप पे, जहां जहां से प्रोडक्शन गुजरेगा क्यूए उसके पीछे, बिल्कुल ऐसा ही हिसाब है, ठीक है। तो वहां पे सबसे पहला स्टेप होता है जी डिस्पेंसिंग का। सबसे पहला स्टेप है डिस्पेंसिंग, और डिस्पेंसिंग में क्यूए फार्मासिस्ट जो है वो अवेलेबल होता है, ऑफिसर सब कुछ चेक कर रहा होता है, वो चेक करता है कि क्या कुछ जो है वहां पे हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है वहां पे। वो चेक करेगा अपने तौर पे, साइलेंट ऑब्जर्वेशन हो रही होती है उसकी, और वो देखेगा हर चीज आइडेंटिफाइड है, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी क्या लिखी है, कितना वेट लिखा है डॉक्यूमेंट के अंदर, कितना वेट हो रहा है, ये सारी चीजें वहां पे डिस्पेंसिंग के ऑर्डर में हो रही होंगी, ठीक है। उसके बाद टू एंश्योर एसओपीज एंड
फॉलोड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अच्छा, जो एसओपी में लिखा है क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। एसओपी इज फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। जो हर चीज, हर स्टेप जो है फार्मा इंडस्ट्री में रिटन फॉर्म में होता है, बिल्कुल रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उस रिटन फॉर्म में जब वो है, एक चीज लिख दी गई है, ऑथराइज कर दी गई है, उसके एक स्टेप से लेके 10 स्टेप तक एक साथ एक ही सीक्वेंस में जाना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना, किसी को शफल नहीं करना, जो जैसे लिखा है आप लोगों ने वैसे ही परफॉर्म करनी है अपनी ड्यूटीज को, ठीक है। आगे आ जाती है इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में जो है वो देखेगा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कंडीशंस ऑफ द एरिया जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, स्टोर्स की देखेगा, यानी कि ओवरऑल प्लांट की जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस का स्पेशल रिकॉर्ड उसके पास होगा। किसके पास? क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर का काम है इस चीज पे नजर रखना, एनवायरमेंटल कंडीशंस पे, ठीक है। और दूसरा ये कि हाइजीन के हवाले से वो बहुत ही ख्याल रखेंगे इस बात का, क्लीननेस हो रही है, हाउसकीपिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, और उसका रिकॉर्ड भी जो है वो क्यूए हर डिपार्टमेंट का रखेगा। एंड देन प्रोसेस चेक्स। अब बीच बीच में फॉर एग्जांपल कोटिंग हो रही है तो क्यूए वाला अचानक से आके देखेगा कि कोटिंग किस तरह से हो रही है, ठीक है। हर चीज आइडेंटिफाइड है, लेबल्ड है, किस अमाउंट में सॉल्यूशन जा रहा है, नोजल का प्रेशर किस तरह का है, मतलब ये सारी चीजें देखने की होती हैं, वो प्रोसेस चेक करेगा। टैबलेट्स को बीच में से सैंपल उठा के ले जाएगा और खुद अपनी आईपीक्यूसी करेगा, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल परफॉर्म करेगा, टेस्टिंग। ये हर स्टेज पे वो डीटी वेट और थिकनेस, उसकी हार्डनेस, ये सारे इन प्रोसेस के टेस्टिंग है, उस पर अलग लेक्चर बनेगा इंशाल्लाह आईपी के उसी पे, तो फिर मैं आपको डिटेल में वो बताऊंगी। लाइन क्लियरेंस मैंने रेड से मार्क किया है, लाइन क्लियरेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, हर फार्मा के अंदर इसको फॉलो किया जाता है और करना भी चाहिए, और क्यूए का मेन काम ही यही है, ऑफिसर का बेसिकली, कि वो हर स्टेप, अब हमने करनी है प्रोडक्शन शुरू टैबलेट की, ठीक है। तो टैबलेट के सेक्शन में जाने से पहले, मटेरियल को अंदर करने से पहले, बैच का मटेरियल अभी अंदर नहीं गया तो हमने अपना एरिया चेक करवाना है, क्या प्रीवियस बैच का कोई मटेरियल तो नहीं पड़ा उधर, हमारी मशीनरी प्रॉपर क्लीन है, लेबल्ड है, एटमॉस्फेयर जो है सारा, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन है या नहीं मेंटेन, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो क्यूए ऑफिसर आके मॉनिटर करेगा, फिर आपको एक सर्टिफिकेट देगा, दैट इज लाइन क्लियरेंस, ठीक है। आपने उसके बिहाफ पे उस प्रोसेस चेक इज, क्वेश्चंस के प्लीज मैं रिप्लाई आपको बाद में करूंगी, ड्यूरिंग क्लास जो है वो आप लोग प्लीज थोड़ा सा हौसला रखें, ठीक है, मुझे कंप्लीट करने दें अपनी बात। सो हर स्टेज पे इसी तरह मिक्सिंग होने से पहले लाइन क्लियरेंस लेनी है, ड्राइंग से पहले लेनी है, ठीक है, ग्रेनुलेशन में लेनी है, हर स्टेप पे लेनी है, हर स्टेप पे पैकिंग में भी लेनी है, ठीक है। जब फिनिश गुड में ट्रांसफर करेंगे तब भी ऑफिसर आपके साथ चलेगा, राइट। उसके बाद जो है इन्फॉर्म करेगा कोई भी नॉन कंफॉर्मिटी हो रही होगी, यानी कि अगर टैबलेट के रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, शुरू में ठीक थे, क्वालिटी कंट्रोल ने रिलीज दी, मीन वाइल कोई मशीन को मसला हो गया, कुछ उसका बोल्ट गिर गया या कुछ हो गया, तो उसके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, फटाफट चेंज हो जाएंगे, तो वो सब कुछ मीन वाइल ये इन प्रोसेस कर रहे होंगे, तो इन क्यूए को इन्फॉर्म हो जाएगा जी ये टैबलेट अभी तो 2 मिनट पहले मैं चेक करके गई, अब इसका ये वेट आ रहा है, तो वेट तो चेंज हो गया, मशीन का कुछ मसला हो गया, तो वहां पे फौरन जो है वो उस चेक पे जो है पकड़ लेगा इस बात को, और वो अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे, और उस पे या फिर अपने जो कोलीग हैं प्रोडक्शन फार्मासिस्ट वहां पे अवेलेबल हैं तो उनको बताइए। और मैं एक एथिकल लेक्चर भी देना चाहती हूँ, प्लीज वो भी मैं इंशाल्लाह रखूंगी, तो उस पे भी आप सब ने आना है। तो नॉन कन्फॉर्मिटीज के रिजल्ट फिर डिस्कस होंगे, जो भी मसला होगा फिर उसको इंशाल्लाह वो सॉर्ट आउट करते हैं। कंडक्ट वैलिडेशंस एंड क्वालिफिकेशन, इक्विपमेंट्स की और मशीनरी की, ठीक है, वो करेंगे। वैलिडेशन जो है ना, आपकी मशीनरी वैलिड है या नहीं है, तो उस पे काम होगा, किसका करना, क्यूए ऑफिसर करेगा। टू इंश्योर द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया, हर चीज पे नजर रखेगा कि ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या पड़ा, कितना पड़ा, वो बाहर लेबलिंग होनी चाहिए। लेबल्स मैं आपको सारे प्रोवाइड करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें क्लास में, और फिर उसके अंदर आपको बताऊंगी कौन सा लेबल किस कलर का और क्यों होता है।
उसके पीछे मकसद क्या है इन कलर्स का। उसके बाद वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा प्रोडक्शन एंड क्यूसी के रिकॉर्ड को, एश्योरेंस कर रहा है, वो क्वालिटी कंट्रोल पे भी हेड है और वो प्रोडक्शन का भी हेड है। हेड इन सेंस ऑब्जर्वेशन है, एक इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्ट कर रहा है कि मीट वाइल जो है क्या कुछ होगा और क्या नहीं होगा। अगर तो रिकॉर्ड्स ओके जा रहे होंगे तो फिर वो रिलीज की तरफ जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, और अगर रिकॉर्ड्स नहीं जा रहे होगा तो जो भी उसका फर्दर प्रोसीजर होगा वो देखेंगे हम। जी, कैलिब्रेट एंड मेंटेन करेगा रिकॉर्ड ऑफ इन हाउस कैलिब्रेशंस, लाइक वेइंग बैलेंस की कैलिब्रेशंस हैं, सिलेंडर्स की कैलिब्रेशन है, तो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे और उसको परफॉर्म भी करेंगे वो। प्लान ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को वो, सॉरी एक पॉइंट मिस हो गया, क्लीनिनेस को वो देखेंगे। हाउसकीपिंग पे उनकी बहुत कड़ी नजर होती है, क्योंकि कहीं पे कोई भी डस्ट पार्टिकल प्रॉपर चेक होता है जब आपका एरिया आपने देना हो उसको प्रोडक्शन के लिए। प्लान करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद इंटरनल ऑडिट करेंगे और प्रॉपर एक इंस्पेक्शन करेंगे वो क्यूए डिपार्टमेंट, उसके हेड्स जो है ना सारे डिपार्टमेंट के, वो एक दिन मिलके जो है वो इंस्पेक्शन कर लेते हैं, वो एक प्रॉपर तरीका होता है। फिर रिलेटेड ड्यूटीज हैं जो भी आपके मैनेजर कहेंगे आपने परफॉर्म करनी है। फार्म डी और जो एमएससी केमिस्ट्री और 1 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इस जॉब के लिए वो है एप्लीकेबल। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। यस, प्रोडक्शन फार्मासिस्ट क्या कुछ करते हैं, आउटलाइन करेंगे अपनी डेली प्रोडक्शन की, प्लानिंग करेंगे कि कल हमने क्या कुछ बनाना है, ठीक है। उसका प्लान कर लिया, उसका मटेरियल इशू करवाना है तो एडवांस में करवा लिया, अगर नहीं करवाना तो फिर वो जिस तरह से प्लान करना है उन्हें प्लानिंग करनी है कि भाई मैंने कौन सा प्रोडक्ट कब लेके चलना है, कितने टाइम पे कौन सा बैच खत्म होगा, कितने टाइम पे जो है मेरे पास फिनिश प्रोडक्ट इतना मिल जाएगा, सारा कुछ प्लानिंग से। टाइम मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन करनी है तो भाई मैनेजमेंट तो आनी चाहिए, आपने प्रोडक्शन देनी भी है फिर फर्म को, ठीक है। प्रोडक्शन फार्मासिस्ट का काम है एक तो चीज को अच्छे तरीके से बनाना, क्वालिटी प्रोड्यूस करना, सेकेंडली प्रोडक्शन भी देना। ये दोनों जिस जो फार्मासिस्ट इस इन दोनों पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेगा, इस पे होल्ड रख लेगा, वो ही कामयाब फार्मासिस्ट है, प्रोडक्शन फार्मासिस्ट। और उसके बाद जो सेकंड चीज है वो है सैनिटेशन वगैरह का प्रॉपर ख्याल रखेंगे वो, टू एंश्योर द प्रॉपर हाइजीनिक फैसिलिटीज हों, ठीक है, प्रोडक्शन एरिया के अंदर। उसके बाद इंस्पेक्ट करेगा प्रोडक्शन एरियाज को डेली बेसिस पे, अगर आपके कैप्सूल सेक्शन में आज काम नहीं है फिर भी आप जाके उसको देखोगे, मॉनिटर करोगे कि वहां पे कोई सफाई सुथराई है, रिकॉर्ड मेंटेन है या नहीं है, या जो कुछ भी है कल का, अगर कल किया था तो वो काम पूरा का पूरा डन हो चुका है या नहीं हो चुका, इस तरह से होगा। उसके बाद रेक्टिफाई करेगा ऑब्जेक्शंस को, जो कि टीम इंस्पेक्शन टीम जो है वो आपको कुछ पॉइंट्स देके जाती है ना, आपकी इंटरनल टीम देके जाएगी आपको कुछ पॉइंट्स, तो आपने जो है उसको रेक्टिफाई करवाना है कि जो चीजें आपकी रह गई हैं अनफॉर्चुनेटली, तो आपने उसको ठीक करना है अच्छे तरीके के साथ। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो चीजें प्रोडक्शन को रिक्वायर्ड होंगी वो आप लोगों ने शेयर कर देनी है अपने मैनेजर के साथ। असाइन द ड्यूटीज टू ऑल द सेक्शन इंचार्ज, हाँ जी, आपने एक दिन पहले ही बता देना कल तुम्हारे सेक्शन का काम है, इतना प्रोडक्ट तुमने बनाना है, इस इतने साइज का बैच है, ये सब कुछ है, तो आप लोग उनको सबको इंस्ट्रक्शंस एक दिन पहले ही दे के जाओगे कि कल हम इस पे काम करेंगे और इतने बजे से इतने बजे तक आपके सेक्शन में काम होगा, राइट। उसके बाद मास्टर फॉर्मूला डेवलप करना, एसएमपीज डेवलप करना, स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, एसएमपी इज फॉर स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स, ये सारे डेवलप करना, मास्टर फॉर्मुलेशन आनी चाहिए सबको, एसएमपी बनानी आनी चाहिए सबको, ठीक है। चेंज द प्रोडक्शन फॉर्मूलाज, प्रोडक्शन के फॉर्मूलाज को चेंज कर सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होगा, ठीक है। उसके बाद अरेंजमेंट्स करने हैं प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एपरेटस के, लाइक हम सिलेंडर यूज कर रहे होते हैं उसका वॉल्यूम चेक करने के लिए
सिरप्स का, तो आपने उसको कैलिब्रेशन रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए और आपने मेंटेन भी करनी है उसकी कैलिब्रेशन को। उसके बाद आपने वर्कर्स को जो है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ऑब्वियसली सारे वर्कर्स जो है प्रोडक्शन से ही रिलेटेड होते हैं, तो आपने उनकी यूनिफॉर्म, उनकी हाइजीन, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। ठीक है, उसको आपने ज़रूर टाइमली कंप्लीट करना है कि कौन सा बैच चल रहा है, इसका क्या कुछ प्रोसीजर इसमें लिखे हुए हैं, क्या ये मैंने इसी तरह ही परफॉर्म किए हैं। अगर नहीं होगा तो ये तो वायलेशन है सीधी सीधी। ठीक है, और आपका मटेरियल भी खराब हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट भी खराब हो जाएगा, और बड़े अच्छे तरीके से आपने उसको रिकॉर्ड की मेंटेनेंस करनी है। जिस स्टेप पे आपका प्रोडक्ट है ना, आपने उसको उसके साथ ही लेके चलना है। सही। उसके बाद आपने जो है अरेंजमेंट्स करनी है ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स की। वर्कर को आपने जो है वो ट्रेन करना है। ओ सॉरी, ऊपर एक पॉइंट रह गया हमारा, कैलकुलेट करना है आपने परसेंटेज यील्ड को, कि कितना आपने डाला और कितना वो प्रोड्यूस हुआ। वर्कर्स को आपने प्रॉपर्ली ट्रेन करना है। ठीक है, और आपने पैकिंग मटेरियल की स्पेसिफिकेशंस को चेक करना है कि सारे पैरामीटर्स उसके पूरे हैं जैसे कि हमने डिजाइन किए थे। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पैकिंग के हवाले से। अपने जो प्रोडक्शन के मैटर्स हैं, आपने जो है वो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के साथ और अपने फार्मासिस्ट के साथ, और जो भी आपके मसला हो ही जाता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो वो सब आप लोगों ने मिलजुल के जो है वो डिस्कस करना है और उस पर आगे बढ़ना है। मंथली प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना है कि इस मंथ में हम क्या प्लान कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से, कि मार्केट की जो भी डिमांड है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सब कुछ। तो आप लोगों ने एक महीने का पूरा शेड्यूल जो है वो बताना। उसके बाद अपने मैनेजर की जो भी आप असाइन करेंगे ड्यूटीज, तो आपने वो परफॉर्म करनी है। फ्रेश कैंडिडेट और या फिर 1 से 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, राइट। तो 3 मेन जो डेजिग्नेशन है वो मैंने डिस्कस कर ली है, और अब हम अपने येलो कार्ड की तरफ चलते हैं। प्लीज येलो कार्ड के जो क्वेश्चन का आंसर है ना, आप लोग टाइमली सबमिट करवाया करें। ठीक है, ताकि हमें कोई इशू ना हो। और हमें सबसे बड़ा इशू जो है ना आप लोगों की, ये जो टाइमली आप लोग सबमिट नहीं कराते हैं ना, तो इस पे बहुत हो रहा है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो आप लोग जो दे देते हैं। यस, सो टुडेज क्वेश्चन इज, 5 बजे से पहले आप लोग जो है वो सबमिट करा दो अपना आंसर। ठीक है, कंसीडर होगा वो। 5 बजे के बाद कल से तो कोई भी एंटर होगा तो उसको नहीं रखा जाएगा। At what temperature and humidity we used to perform accelerated stability studies? Stability studies जब हम करते हैं accelerated stability studies, तो उसके ये जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी हम रखते हैं, ठीक है, कितनी वो इस्तेमाल की जाती है, टेम्परेचर कितना होता है और ह्यूमिडिटी कितनी होती है, एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज। ओके, अब क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं। आई थिंक 5 मिनट रहते होंगे। हैंड रेस करें प्लीज जल्दी से। कमन पार्टिसिपेंट। अस्सलाम वालेकुम। यस प्लीज। मैं अदनान अली। असद अली। अदनान अली। यस प्लीज, स्लाइड्स मिल जाएंगी असद आपको, ये सारी स्लाइड्स मिलेंगी। और हेलो। प्लीज रेज योर हैंड्स ताकि हम उसको माइक अनम्यूट करें। इन बच्चों का लेक्चर मिस हो गया है, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी ये थोड़ी देर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा एंड देन उसके बाद आप लोग वहां से देख, जिनका फर्स्ट हाफ मिस हो गया या जिनका लास्ट पार्ट मिस हो गया, वो वहां से जाके देख लें।
वेरी मच। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज।